कि बहुत ही आक्रोश के साथ में जनता ये आपसे कह रही है कि ईवीएम को ख़त्म करिए। जनता के वोट के अधिकार को ईवीएम के कारण ख़त्म कर दिया गया है और न्यायपालिका से भी मैं कहता हूं कि संज्ञान इस पर लिया जाना चाहिए। हमें अपने देश को देश बना के रखना चाहते हैं। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, मैं अब स्पष्ट कह रहा हूँ, न्यायपालिका अगर संविधान की सुरक्षा चाहती, अब नहीं आ सकता है। अब या तो संविधान चलेगा तो अम्बेडकर का चलेगा और बुद्ध की उस मानसिकता का जिसमें मानवीय अधिकार सर्वोपरि हैं, जहाँ पर आप करुणा, मैत्री और प्रेम के साथ में इस देश में वो बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। श्रमिक को छेड़ो मत। डॉक्टर साहब, नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। वो जख्म भरने की भी तलाश में नहीं होता है, लेकिन उससे पहले उस पर जो मरहम है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे पहले एक जख्म और दे दिया जाता है। अगर हम सीधी बात कहें कि इनडायरेक्ट में चोर रास्ते से आईएएस बनाना, सेक्रेटरी बनाना, आज यूपीएससी, एसएससी को नामो निशान ख़त्म करने के लिए, एजुकेशन का नाम ख़त्म करने के लिए ये आज सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, उसी वार्ता के बीच हमारे बीच में डॉक्टर एसएन गौतम जी आई। हम बात करते हैं कि जो इस समय जो एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। चाहे एट्रोसिटी की बात करें, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, अब एक नया फंडा और आ गया है कि चाहे जो गरीब व्यक्ति है, गरीब समुदाय, गरीब जाति के लोग हैं, आज उनके लिए आईएएस और पीसीएस बनना सर बहुत मुश्किल हो गया है। ये जख्म किसान आंदोलन से भी कहीं गुना बड़ा एक जख्म है, जिसको भर पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, एक बात है, जब सरकार आतंक पर आ जाती है तो वो अपने सब गलत काम करना शुरू कर देती है। मोदी जी को या मोदी जी की सरकार को अब ये लग रहा है कि अब ये हमारे ज़्यादा दिन नहीं है, और जब ज़्यादा दिन नहीं है तो उन्होंने ये अब काम ऐसे करना शुरू कर दिए हैं जिसके चोर रास्ते से अपने सरकार में घुस जाओ और आने वाले समय में उसे अव्यवस्थित करके रखो। सरकार अगर दूसरी आई तो वो भी व्यवस्थित न हो पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में राज किया, जरूर देश को आगे भी ले गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने बर्बाद भी संविधान को बहुत किया है। आज जो न्यायपालिका का सत्यानाश है उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है, बल्कि वो ज़्यादा जिम्मेदार है। और शिक्षण संस्थाओं के लिए भी आज जो हालात है उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 10 साल अपने राज में कहीं भी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जिससे कि संविधान को मजबूती से लागू किया जा सकता होता। तो आज आप जो संविधान का बुरा हाल देख रहे हैं या संविधान के प्रति आप जो नीति अपना रहे हैं, ये वो कहते हैं ना, कांशीराम जी ने कहा था, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब 93 में मुलायम सिंह और कांशीराम जी के साथ समझौता हुआ तो ये जो शक्तियाँ थीं, इन शक्तियों ने उस समझौते को तोड़वा दिया। अन्यथा उस समय एक नारा दिया गया था, वो नारा बड़ा सार्थक था। ये मानसिकता का है, नाम से मत जाना कि मिले मुलायम कांशीराम। कांशीराम और मुलायम का मतलब नहीं था, मतलब था श्रमिक वर्ग का एकजुट होना, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी थी। कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और जय श्री राम का मतलब किसी श्री राम से नहीं था, उनका था अंधविश्वास और पाखंडवादी जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का नुकसान होना था। लेकिन कहीं कोई दल एक तरफ चला गया, दूसरा दल एक तरफ चला गया, और दोनों के बीच में वो लोग घुस गए जो आज सत्ता में उनको आने देते हैं तो भी अपने चलाते हैं। तो ये जो देश, मेरा अहम क्वेश्चन ये है कि आज के समय के अनुसार कोई गरीब व्यक्ति, चाहे मैं गरीब सभी समुदाय के अंदर है, सभी समाज के अंदर है, क्या वो आईएएस, आईपीएस या पीसीएस या दानिश बन सकता है सर? ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब तो सरकार चाहती ही नहीं है कि गरीब आगे आए, और उसके लिए खास वर्ग नहीं चाहता है। समाज जो जिसे सरमाएदार वर्ग कहते हैं, वो आगे उन गरीबों के प्रति सोच ही नहीं रखता है। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा
आज आपने ये बता दिया कि हम डंडे की दम से तालिबानी शासन ले आएंगे, लेकिन अगर ये श्रमिक कभी तालिबानी बन गया तो क्या करोगे? हमको गलत रास्ते से रोकना चाहिए अपने आप को। और ये मैं मोदी जी से निवेदन कर रहा हूँ, खासकर मोदी जी आपसे मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि किसानों की समस्याओं पर चिंता करिए, दाढ़ी की चिंता मत करिए। दाढ़ी तो आनी जानी है, घर की खेती है, लेकिन इस किसान के साथ में जो बीत रहा है, मैं राकेश टिकैत से व्यक्तिगत कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस देश के किसान के को झकझोर दिया है। ठीक उसी के साथ में आप ये चोर दरवाजे से ब्यूरोक्रेट्स ला रहे हो, ये आपका गलत है। आप की जो मानसिकता है, जो गुजराती मानसिकता है, गुजराती मानसिकता बिजनेस से जुड़ी हुई है। अच्छा लाभ कमाने की कोशिश करो, लेकिन इस देश के नौजवानों को जो शिक्षा में विश्वास रखते हैं, बड़ी मेहनत करके अपने घर को बेच करके भी लोग बाग IAS बनने का प्रयत्न करते हैं, IPS बनने का स्वप्न देखते हैं। वो अकेले शेड्यूल कास्ट ही नहीं है, उसमें ब्राह्मण का भी गांव का बेटा होता है, छत्री का भी गांव का बेटा होता है, वैश्य का भी गांव का बेटा होता है, और ये किसानों के बच्चे तो होते ही हैं। सिर्फ एक स्वप्न लेके चलते हैं कि हम भी ब्यूरोक्रेट बन के इस देश में कुछ करेंगे। राजनीति में बहुत से ऐसे स्थान दे दिए गए हैं जिसमें आप जैसे लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जिनकी डिग्रियों को लेकर के आपके बहुत से मुख्यमंत्री उठाते रहते हैं। अनपढ़ और जाने क्या क्या शब्दों का मैं उपयोग नहीं करना चाहता, तो इतना झांसा मत दीजिए देश को, इसे तालिबान की तरफ मत ले जाइए। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका जो है आत्मघाती स्टेप है, और इलेक्शन कमीशन से मैं निवेदन करता हूँ कि बहुत ही आक्रोश के साथ में जनता ये आपसे कह रही है कि EVM को ख़त्म करिए। जनता के वोट के अधिकार को EVM के कारण ख़त्म कर दिया गया है, और न्यायपालिका से भी मैं कहता हूं कि संज्ञान इस पर लिया जाना चाहिए। हमें अपने देश को देश बना के रखना चाहते हैं। अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं, मैं अब स्पष्ट कह रहा हूँ, न्यायपालिका अगर संविधान की सुरक्षा चाहती है, न्यायपालिका अगर चाहती है कि संविधान सुरक्षित रहे, तो न्यायपालिका को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि EVM से इलेक्शन ख़त्म करके और एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें कम से कम बेईमानी हो सके। इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से अगर कराया जाए, इस देश में लोकतंत्र स्थापित रहेगा ही, क्योंकि ये देश मानवता की लड़ाई के लिए जाना जाता है। ये बुद्ध के मानवतावादी सिद्धांत पर चलेगा। आप कितने भी जोर लगा लीजिए, आप कितना भी अत्याचार कर लीजिए, मनु का नाम अब नहीं आ सकता है। अब या तो संविधान चलेगा तो अम्बेडकर का चलेगा, और बुद्ध की उस मानसिकता का जिसमें मानवीय अधिकार सर्वोपरि हैं, जहाँ पर आप करुणा, मैत्री और प्रेम के साथ में इस देश में वो बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। श्रमिक को छेड़ो मत। डॉक्टर साहब, आप संविधान की बात करते हैं और बार बार बुद्धिजीवी वर्ग है वो संविधान की बात करता है, लेकिन जो सत्ताधारी है सर, उसे संविधान से कुछ लेना देना नहीं है ना, संविधान की बात मान रहा है। आज आंदोलन कर रहे हैं, उनको पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप संविधान को लेके बैठे सर। हम आपको बता रहे हैं ना कि EVM अगर ख़त्म कर दो, ये पत्थर भी ख़त्म हो जाएंगे, ये सोच भी ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ EVM एक जहर है, क्योंकि वो एक मशीन है सर। यही भी EVM भी तो सर, जो आज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आर्टिकल 560 के तहत वहाँ एक विधेयक लाएं, जब उस पर चर्चा करें जब भी तो खत्म होगा सर। चुनाव आयोग के हाथ में भी कुछ नहीं है सर। नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में बहुत कुछ है। इलेक्शन कमीशन के पास में जब रिकमेंडेशन जा रही है, लोगों की एप्लीकेशन जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कह सकता है। जब देखिए, यहाँ के हर व्यक्ति के पास में अधिकार है अपनी आवाज़ को रखने का, यही तो हमारा संविधान कहता है। और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसमें एक्शन कर सकता? देखिए, यही इलेक्शन कमीशन था जिसमें 91 में उन्होंने TN सेशन साहब ने नए नए एक्शन वो लिए, लेकिन क्या कारण है कि उनको क्या वो एक्शन ये नया वो नहीं ले सकता है कि नहीं EVM से हम एक स्टेट में करा के देख लीजिए। आप कुछ मत करिए, एक स्टेट में EVM को छोड़ के इलेक्शन करा के देख लीजिए, आने वाले UP के करा लीजिए, बंगाल के करा लीजिए, कहीं भी करा के देख लीजिए। सर, चुनाव आयोग में जो आते हैं, जो पहले जो कहीं ना कहीं अच्छे पद पर होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, ये एक लालच भी तो होता है ना सर। उनको पहले जो जजमेंट दिलाए जाते हैं कि भाई हम तुमको ऐसे आयोग में बैठा दिया जाएगा कि जहाँ तुम्हें फायदा होगा, तो सर वो लालच। देखिए, लालच और बेईमानी की नीयत से जुड़े हुए व्यक्ति से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है।
तो वही आज तो बात हो रही है ना पूरे देश के अंदर। यही तो कारण है कि हमारी न्यायपालिका लालच के ही साथ तो चल रही है। हम जब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होने से पहले सरकार की किस तरह से गुणगान करते हैं, सिर्फ इस भावना के तहत हमको शायद कुछ मिल जाएगा, ये जो भावना है, और उनको मिलता भी है। आपने देख लीजिए गलत न्याय दिया गया, राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। आप देख लीजिए गलत तरीके से न्याय दे करके एक जज साहब तो अपनी इतना अहम उनके अंदर आ गया कि एक वकील ने जब उनके सामने किसी बात को लेकर के न्यायपालिका के ऊपर क्वेश्चन क्या उठा दिया, उसने कहा 1 रुपए का, क्या ये आपके घर की चौपाल है जिसमें आप मजाक के तौर पर 1 रुपए का दंड लगा। दुख होता है कि आज हमारे देश में जो विधायक हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी भाषा कितनी गलत भाषा है। आज ये किसान मजदूर का बच्चा जब गुस्से में होगा तो क्या करेगा, वो तो गाली देगा। लेकिन तुम तो अधिकारी हो, तुमको तो अधिकार मिला हुआ है। किसी को 5-5 लाख लोगों ने चुना है, किसी को 10-10 लाख लोगों ने चुना है। आप प्रतिनिधि हैं और आप कहते हैं किसान तो घर पे मर जाता है या कहीं पे भी मर जाता, उन्हें तो मरना ही था। अरे भाई, मरना अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आपकी कोई संवेदना नहीं। इतनी मानवीयता मर गई है बीजेपी की, इतना अपने अंदर से मानवता को खत्म कर चुके हो। तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम देश को प्यार करते होगे, तुम तो देश के सबसे गद्दार लोगों में से गिने जाने चाहिए, क्योंकि तुम जिस पोस्ट पर रहते हुए और जिसका खाते हो, जिस किसान के घर से हो, तुम उसी को लजाते हो। मुझे तो बड़ी ग्लानि होती है ऐसे लोगों से। ऐसे लोगों के लिए क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.